बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग एनिमी एट द गेट्स। इस कहानी की शुरुआत में वेस्ली नाम के एक बच्चे को दिखाया जाता है जो अपने ग्रैंडफादर के साथ होता है। दरअसल ये यहाँ पर शिकार करने के लिए आए हैं। वेस्ली के ग्रैंडफादर ने अपने घोड़े को चारा बनाकर दूर बांधा हुआ होता है और वेस्ली से कहते हैं कि बिल्कुल भी कोई हलचल मत करना। कुछ ही पलों के बाद वहाँ पर एक भेड़िया आता है और अब वेस्ली के ग्रैंडफादर कहते हैं कि तुम्हें पूरे करेज के साथ गोली चलानी होगी। वेस्ली ऐसे ही करता है, लेकिन वेस्ली को नहीं पता था कि ये पल उसकी जिंदगी में एक बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालेगी। कहानी यहाँ से कई साल आगे जाती है। साल होता है सन 1942 और इस वक्त में हिटलर की सेना ने लगभग पूरे यूरोप पर अपना कब्जा कर लिया है और अब वो एशिया की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर ऑयल के बड़े बड़े लैंड्स हैं, लेकिन अब भी हिटलर के यानी कि जर्मनी के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और वो है स्टालिनग्राड सिटी, जहाँ पर रशिया की रेड आर्मी तैनात है। और अब रेड आर्मी को मदद की जरूरत है, इसीलिए रेड आर्मी के और भी बहुत सारे सोल्जर्स को ट्रेन में भेजा जाता है, जिसमें एक वेस्ली भी होता है जो कि अब एक स्किल्ड स्नाइपर है। वेस्ली देखता है कि यहाँ के जो आम लोग हैं उन्हें शहर से निकाला जा रहा है ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सोल्जर्स रह सकें। और अब वेस्ली और उसके साथियों को बोट से फ्रंट लाइन की तरफ भेजा जाता है जहां पर युद्ध चल रहा है। यहाँ के हालात देखकर साफ साफ समझ में आता है कि जर्मन आर्मी रशियन आर्मी के ऊपर पूरी तरह से हावी हो चुकी है और अब वेस्ली जिस बोट पर होता है वो किनारे तक पहुंच जाती है, जिसके बाद सबको दो दो के पेयर में बांट दिया जाता है। वेस्ली को बस कुछ गोलियां ही मिलती है, उसके पास गन नहीं होती, जबकि उसके साथी के पास गन है और इन्हें बोला जाता है कि अपने साथियों की मदद करो। वेस्ली अब आगे बढ़ता और जल्दी वो अपने साथी से अलग हो जाता है। उसके पास कोई भी गन नहीं है और अगर उसे अपने आप को बचाना है तो उसे छुप कर रहना होगा, क्योंकि जर्मन्स लगातार अटैक कर रहे होते हैं और जो भी रशियंस भागने की कोशिश कर रहे होते हैं उन्हें अपने ऑफिसर्स मार रहे हैं। जल्दी चारों तरफ हमें रेड आर्मी यानी कि रशियंस की डेड बॉडीज दिखती हैं। तभी वहां पर एक गाड़ी आती है जिसके ऊपर टैंक से हमला किया जाता है, पर इससे पहले कि गाड़ी ब्लास्ट होती इसमें से कॉमिसर डेनिलोव कूद जाते हैं और डेड बॉडीज के बीच में छुप जाते हैं। तभी वहां पर जर्मन सैनिक आते हैं और गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं और कॉमिसर की किस्मत अच्छी होती है कि वो बच जाते हैं। और अब जर्मन सैनिकों के वापस जाने के बाद वो एक डेड सोल्जर की गन उठा लेते हैं और निशाना लगाने की तैयारी करते हैं, पर उन्हें एहसास होता है कि गन में गोलियां नहीं है। तभी वेस्ली उनके पास आता है। वो खुद भी डेड बॉडीज के बीच में छुपा हुआ था। उसके पास कुछ गोलियां होती हैं जो वो कॉमिसर को दे देता है और कहता है कि जल्द से जल्द हमें सभी जर्मन सोल्जर्स को मारना होगा, क्योंकि वो इस जगह को विस्फोट करने वाले हैं जिसमें हमारी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन कॉमिसर बहुत हेजिटेट होता है, इसीलिए राइफल वो वेस्ली को दे देता है और अब वेस्ली अपने अचूक निशाने से एक एक करके सभी जर्मन सोल्जर्स को स्नाइपर्स को मार देता है। कॉमिसर वेस्ली के अचूक निशाने से बहुत इम्प्रेस हो जाता है, जिसके बाद इन्हें रेस्क्यू करके हेडक्वार्टर लाया जाता है, जहां पर कॉमिसर वेस्ली ने जो काम किया था उसके पैम्पलेट छपवाता है। वहीं रशियन कमांडर्स बहुत ज्यादा चिंता में होते हैं, क्योंकि रशियंस का जो डिफेंस है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। इसीलिए वो एक बार फिर से स्ट्रेटेजी बनाते हैं और मीटिंग करते हैं जिसमें कॉमिसर भी होता है। कॉमिसर कहता है कि अगर हम इस जंग को जीतना चाहते हैं तो हमें अपने सोल्जर्स के दिलों में आशा यानी कि होप को जगाना होगा, जिसके लिए हमें एक हीरो की जरूरत है। सीनियर ऑफिसर उसे अपने साथ ले जाते हैं और पूछते हैं कि ये कैसे होगा। कॉमिसर उन्हें वेस्ली के बारे में बताता और कहता है कि उसकी हीरोइक स्टोरी को हमें न्यूज़पेपर पर छापना चाहिए, ताकि रशिया के जितने भी जवान हैं, जितने भी सोल्जर्स हैं, उन सब के दिलों में एक आशा, एक उम्मीद जाग सके और वो